everyone, welcome to my channel again. I'm Mehak and you're watching me on the channel, your helper Mehak. So guys, today we are going to do class 12 Flamingo book English chapter 2 Lost Spring की summary है जो क्योंकि इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं तो हम ये समरी जो है इस चैप्टर के वो 2 पार्ट्स में कर रहे हैं एंड ये चैप्टर 2 का पार्ट 2 है. So let's get started without wasting much time. Please like, share, comment and subscribe to my channel. देन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके लिए रीड करूँगी एंड उसके बाद आपके लिए ट्रांसलेट भी कर दूँगी. इससे आपको लिखने में भी आसानी हो जाएगी. अगर आप क्वेश्चन लिखने वाले हैं कुछ इसमें से आपको लाइक क्वेश्चंस आते हैं और आपको सारी स्टोरी भी पता चल जाएगी. तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा. लेट्स गेट स्टार्टेड. I wanted to drive a car. The author comes across Mukesh in Firozabad. This family is engaged in bangle making, but Mukesh insists on being his own master. I'll be a motor mechanic, he announces. He will learn to drive a car, he says. So इस जो ये हमारी कहानी है उसमें जो हमारा जिसकी हमारी कहानी है उसका नाम है मुकेश. एंड जो हमारी पिछली कहानी में था साहिल, राइट. तो यहाँ पे मुकेश की कहानी है. उसकी जो सारी फैमिली है वो फिरोज़ाबाद में रहती है एंड फिरोज़ाबाद जो है वो बैंगल मेकिंग के लिए बहुत मशहूर जगह है. एंड उसकी सारी फैमिली बैंगल मेकिंग बनाती है, चूड़ियाँ बनाती है. और उसने कहा कि वो एक कार ड्राइव करना चाहता है एंड वो मतलब बाकी सारी फैमिली से अलग वो अपना खुद का मालिक होना चाहता है. एंड वो अनाउंस कर देता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा एंड मैं कार चलाना सीखूंगा. Firozabad is famous for its bangles. Every other family is engaged in making bangles. Families have spent generations working around furnaces, welding glasses, making bangles for women. None of them know that it is illegal for the children like Mukesh to work in the glass furnaces with high temperatures and dingy cells without air and light. They slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. If the law is enforced, it could get Mukesh and 20,000 other children आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस. फिरोज़ाबाद जो बैंगल्स के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है. वहाँ की ऑलमोस्ट हर एक फैमिली जो है बैंगल मेकिंग में इंगेज है, बनाती है बैंगल्स. फैमिलीज में जो कई फैमिलीज तो ऐसी जो जनरेशन्स उनकी इस काम में गुजर चुकी हैं. वो उन्होंने अपनी सारी जनरेशन्स लाइक हॉट फर्नेसेस, वेल्डिंग ग्लासेस के सामने बिता दी ताकि वो बैंगल्स बनाते रहे वुमेन के लिए. उनमें से किसी को भी ये नहीं पता है कि बच्चों के लिए काम करना, वो भी इतने हाई टेम्परेचर्स पर छोटे छोटे कमरों में जिनमें ना तो एयर है ना तो लाइट है, वो इलीगल है. एंड वो अपने सारे जो दिन का टाइम होता है वो सारा अपना वहीं पे बिता देते हैं. एंड बिकॉज उन्हें लाइट अच्छी प्रोवाइड नहीं होती, उनकी जो आँखें कई बार उन्हें दिखाना बंद हो जाता है, आँखें चली जाती हैं उनकी. एंड अगर कहा गया है कि अगर लॉ इन्फोर्स हो जाए कि चिल्ड्रन से वर्क हम नहीं करवा सकते, चाइल्ड लेबर इज़ इलीगल, अगर ये लॉ इन्फोर्स हो जाए तो मुकेश जैसे 20,000 बच्चों को हॉट फर्नेसेस से बाहर आने का मौका मिलेगा. They walked down stinking lanes choked with garbage, past homes that remained hovels with crumbling walls, wobbly doors and no windows. Humans and animals coexist. They enter a half-built shack. One part of it is thatched with dead grass. A frail young woman is cooking evening meal over a firewood stove. She is the wife of Mukesh's elder brother and already in charge of three men. Her husband Mukesh and their father. The father is a poor bangle maker. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then as a bangle maker, he has failed to renovate a house and send his 2 sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of bangle making. वो मतलब स्टिंकिंग लेन्स मतलब बहुत ही भीड़ी गलियाँ हैं जहाँ पे वो चलते हैं. एंड वो गार्बेज से भरी हुई होती हैं. घरों के पास में ही गार्बेज रहता है. क्रम्बलिंग वॉल्स है, टूटी हुई दीवारें हैं. वॉबली डोर्स, अच्छे डोर्स भी नहीं है, ना कोई इनमें विंडोज़ हैं. ह्यूमंस एंड एनिमल्स एक ही छत के नीचे रहते हैं. हाफ बिल्ड सा घर है उनका, जिस पार्ट से एक जो आधा पार्ट है उसमें डेड ग्रास सी भरी पड़ी है. एंड वहाँ पे एक जो फ्रेल्ड यंग वुमेन है वो इवनिंग का
खाना बना रही है एक फायर स्टोव के ऊपर। ये जो यंग वुमन है वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है एंड वो पहले से ही 3 मर्दों का ख्याल रख रही है। उसका हस्बैंड मुकेश एंड उसके फादर। जो फादर है उनके वो एक पुअर बैंगल मेकर हैं। बहुत सालों की कड़ी मेहनत के बाद, पहले वो टेलर थे, फिर वो बैंगल मेकर बन गए एंड फिर भी वो अपना हाउस जो है रेनोवेट नहीं कर पाए, अच्छी कंडीशन में नहीं ला पाए एंड ना ही अपने दोनों बच्चों को वो स्कूल भेज पाए। सिर्फ वो कर क्या सकते थे कि जो उन्हें आता था, जो उन्हें बैंगल्स बनानी आती थी, वो उन्होंने उनको सिखा दी। Mukesh's grandfather has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. She says that it is his destiny. She implies that God-given lineage can never be broken. Lineage can be never be broken. They had been born in the caste of bangle makers and had seen nothing but bangles of various color. Boys and girls sit with fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles. They work in dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps. Their eyes are more adjusted to the dark than to light outside. They often end up losing their eyesight before they become adults. मुकेश की जो ग्रैंडमदर थी, उन्होंने अपने पति को अंधा होते हुए देखा था, क्योंकि जब वो बैंगल्स जो ग्लास होता है ना बैंगल्स का, जब उसे पॉलिश करते हैं उसकी जो डस्ट है वो हार्मफुल ही होती है। तो उससे उसके जो हस्बैंड थे, मुकेश की ग्रैंडमदर के हस्बैंड, उन्हें दिखना बंद हो गया था एंड वो कहा करते थे कि ये हमारी किस्मत है, गॉड ने लिखा है हमारी किस्मत में, वो कभी बदला नहीं जा सकता। वो बैंगल मेकर्स की कास्ट में पैदा हुए हैं, तो उन्होंने सिर्फ बैंगल्स ही देखी और कुछ नहीं देखा है। बैंगल्स देखी सिर्फ बहुत सारे कलर्स की और कुछ भी नहीं देखा है। जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं वो बात कर रही है कि वो अपने माता पिता के साथ बैठते थे एंड कलर्ड ग्लास था, उसे वेल्ड करते थे, सर्कल बना के उन्हें बैंगल्स बना देते थे। वो जो काम करते थे वो डार्क हट्स में ही करते थे। यहाँ पे फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स जो जिनकी बत्तियाँ जो है जग बुझ रही हैं, मतलब वहाँ पे अंधेरा ही है, कुछ नहीं है, डार्क ही है सब। एंड उनकी जो आईज़ हैं वो कह रही हैं कि वो लाइट से ज़्यादा अंधेरे में काम करती थी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एडजस्ट ही ऐसे कर लिया था, क्योंकि सारा दिन वो सिर्फ अंधेरे में काम करते थे, इसीलिए उनकी जो आँखें थी वो डार्कनेस से ज़्यादा एडजस्ट होती थी डार्क प्लेसेस में। वो हमेशा ही अडल्ट होने से पहले ही ज़्यादातर ऐसा होता था कि उनकी बच्चों की आई साइट चली जाती थी। Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman. She is soldering pieces of glass. Her hands move mechanically like the tongs of machines. Perhaps she does not know the sanctity of the bangle she helps make. The old woman beside her has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. Her husband is an old man with flowing beard. He knows nothing except bangles. He has made a house for the family to live in. He has a roof over his head. अभी बात हो रही है कि लड़की, जो यंग लड़की है, एक सविता के बारे में। उसने पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी है एंड वो एक एल्डरली वुमेन के साथ में बैठी हुई है उनकी साइड में एंड वो ग्लास पीसेस को सोल्डर कर रही है एंड उसके हैंड ऐसा लग रहा है जैसे कोई मशीन चल रही है, ऐसे चल रहे हैं उसके हाथ। उसे नहीं पता कि इन बैंगल्स की सेंसिटी, पवित्रता क्या है, इसकी वैल्यूज़ क्या है, बट जो ओल्ड वुमेन है उसके साथ में बैठी हुई, उसने अपनी ज़िंदगी में अब तक के पूरे लाइफ टाइम में कभी पेट भर एक टाइम का खाना भी नहीं खाया। उसके जो हस्बैंड है वो एक ओल्ड मैन है जिनकी बियर्ड है एंड उन्हें बैंगल्स के बिना कुछ भी नहीं आता एंड ही हैज़ मेड अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। उन्होंने एक घर तो बना लिया अपने फैमिली के लिए जहाँ वो रहते हैं, एटलीस्ट उनके पास एक छत है, सर के ऊपर एक छत है। Little has moved with the time in Firozabad. Families do not have enough to eat. They do not have money to do anything except carry on the business of making bangals. The young men echo the lament of their elders. They have fallen into the viscous circle of middlemen who trap their fathers and forefathers. Year of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. They are unwilling to get organized into a cooperative. They fear that they
will be hauled up by the police, beaten and dragged to the jail for doing something illegal. There is no leader among them. No one helps them to see things differently. All of them appear tired. They talk of poverty, apathy, greed and injustice. कहते हैं कि फिरोज़ाबाद टाइम जा रहा था, बट फिरोज़ाबाद में इतने चेंजेस आ नहीं रहे थे. फैमिलीज़ को खाने के लिए भी मतलब भरपूर खाना भी नहीं मिलता था, ना ही उनके पास कुछ मनी होती थी. सिर्फ उनके पास क्या था कि वो अपने बैंगल मेकिंग के जो बिज़नेस है उनका वो वैसे कैरी ऑन करें. जो यंग मैन थे वो अपने एल्डर्स के पीछे बस यही काम कर रहे थे. एंड वो कहते हैं कि वो एक विस्कस सर्कल, एक ट्रैप में फंस गए थे. मिडिल मैन, और जो मिडिल मैन होते थे तब के ज़माने के, वो उनके फादर्स एंड फोर फादर से एक्स्ट्रा काम करवाते थे, उन्हें ट्रैप करके रखते थे. इन द सेंस ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, मतलब इतने सारे सालों की मेहनत का उन्हें, मतलब क्योंकि वो सालों जनरेशन टू जनरेशन ही वो सिर्फ अपनी बैंगल्स ही बना रहे थे, तो उनकी जो एक अलग काम करने की जो सोच थी, एक सपने देखने की जो एबिलिटी थी वो ही ख़त्म हो गई थी. एंड अब वो एक, मतलब कोई चाहता ही नहीं थे अलग कोऑपरेटिव बने, ताकि वो इस चीज़ के खिलाफ बोल सकें जो मिडिलमैन उनके साथ कर रहे थे. उन्हें डर लगता था कि पुलिस उन्हें पकड़ेगी, मारेगी या जेल में डाल देगी कि उन्होंने कुछ इल्लीगल काम कर दिया है. उनमें कोई भी लीडर नहीं है, कोई भी उन्हें हेल्प नहीं करता कि वो चीज़ों को डिफरेंटली देखें, क्योंकि सभी एक जैसे ही हैं. सब टायर्ड दिखते रहते हैं, हमेशा बात किस चीज़ों की करते हैं? पॉवर्टी की, अपैथी की, ग्रीड की एंड इनजस्टिस की. टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स आर visibly one. Families caught in poverty and burdened with the stigma of caste in which they are born. The other, a viscous circle of moneylender, the middlemen, the policemen, the keepers of law, and politicians. Together, they have imposed the baggage on the child that he cannot put it down. He accepts it as naturally as his father. To do anything else would mean to dare, and daring is not the part of his growing up. The author is cheered when she senses a flash of it in Mukesh, who wants to be a motor mechanic. यहाँ पे दो डिफरेंट वर्ल्ड जो दुनिया थी वो दिख रही थी. एक तो दिख रही थी कि फैमिलीज़ हैं जो बहुत ही गरीब हैं, जिनमें कास्ट का एक स्टिग्मा है कि वो बैंगल मेकर्स बने हुए हैं, क्योंकि उसी फैमिली में बैंगल मेकर की कास्ट में पैदा हुए तो वो बैंगल मेकर ही रहेंगे. दूसरा क्या दिख रहा था? एक विस्कस सर्कल, एक ट्रैप दिख रहा था जिसमें मनी जेंडर्स, मिडिल मैन आते थे, पुलिस मैन आते थे, पॉलिटिशियंस एंड लॉयर्स एंड ऑल आते थे. ये अपना इंजॉय कर रहे थे, इनके पास फुल मनी थी, एंड दूसरी तरफ के लोग बहुत गरीब थे. टुगेदर दोनों ने मिलके एक बैगेज जो चिल्ड्रन पे डाल रखा था, जिन्हें वो उतार नहीं सकते थे. ही एक्सेप्टेड एज नेचुरली एज हिज फादर, क्योंकि क्या था कि वो जो बच्चे थे वो भी अपने फादर की तरह ही वैसे ही नेचुरली वो एक्सेप्ट कर रहे थे कि हम इसी कास्ट में पैदा हुए तो हमें यही काम करना है. एंड वो कुछ और करने का सोचते ही नहीं, सोचना तो दूर की बात, हिम्मत करना तो दूर की बात, सोचते ही नहीं थे. एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप. एंड अगर द ऑथर ने जब उसे पता चला कि मुकेश में एक ऐसी सेंस, मतलब एक ऐसा चिंगारी छिड़ी है कि वो मोटर मैकेनिक बन सके, तो ऑथर ने उसे चीयर किया. So that was the chapter. If you enjoyed the summary, and please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.